दादी जानकी ने कभी बाबा से पूछा था, बाबा बुद्धि कितने प्रकार की होती है, इंटेलेक्ट्स। और चर्चा के दरमियान प्रश्न आया कि सतोगुणी सतोप्रधान बुद्धि किसे कहा जाता है। तो बाबा ने कहा था, इसका उत्तर मैं आपको प्रैक्टिकल में बताऊंगा कुछ दिनों के बाद। और कुछ दिनों के बाद दादी ऐसे ही, दादी तो भूल चुकी है, बाबा के पास पहुंचती है और कहती है, एक भाई जो है बाबा वो बार बार गलती करता है। एक भाई है, उससे कुछ ना कुछ गलतियां होती रहती है। उसको कई बार समझाया पर वो सुधरता ही नहीं। बाबा ने कहा बस यही है सतो प्रधान बुद्धि, अर्थात जो ना दूसरों के दोष देखे ना ही उनका वर्णन करे। हम कितना भी वर्णन करें, कितना भी शुभ भावनाओं से वर्णन करें, परंतु फिर भी हमारे मुख से निगेटिव ही निकल रहा है। हाँ, वो दूसरी बात है, यदि हम कोई निमित्त है वो अलग, परंतु अन्यथा ये व्यर्थ चर्चा की ओर हमें ले जाएगा। उसके प्रति करुणा, रहम, ये करुणा की बड़ी ऊंची अवस्था है। अनंत करुणा, अनंत मुदिता, अनंत उपेक्षा, अनंत मैत्री, इन चार चीजों को बौद्धिज्म में ब्रह्म विहार कहा जाता है। बौद्ध धर्म भगवान को नहीं मानता, बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता, परंतु ब्रह्मा को मानता है। द हाईएस्ट ह्यूमन बीइंग ब्रह्मा को माना गया है बौद्ध धर्म में, और ब्रह्म विहार कहा गया है। ब्रह्म विहार अर्थात अनंत मैत्री, किसी से भी शत्रुता नहीं, सभी मेरे मित्र हैं। अनंत करुणा, चाहे मैं कितने भी दोष हो, मुरलियों में आता है कोई रावण की तरह भी हो, परंतु कौन सा भाव? करुणा का भाव, अनंत करुणा। कितने भी किसी में दोष रहने दो, हम में भी तो दोष है। हम देखते हैं किसी एक व्यक्ति में एक दोष है और वो ठीक नहीं हो रहा है, वो ठीक कोशिश भी नहीं कर रहा है और हमें बड़ी घृणा है, पर हम ये भी तो भूल रहे हैं कि हम में भी तो ऐसा कोई दूसरे प्रकार का दोष है। हम भी कितने सालों से उस संस्कार पर काम कर रहे हैं, पर वो मेरा भी तो ठीक नहीं हो रहा है। हमें किसने अधिकार दिया है उसके दोषों की चर्चा करने का? जज नॉट एंड ई शैल नॉट बी जज्ड, बाइबल में वाक्य है, तुम जज नहीं करो किसी को भी, क्योंकि डायरेक्टर बैठा है, उसे संपूर्ण ड्रामा पता है। हमारा ट्यूब्यूलर विजन है, बस हम इतना ही देख पा रहे हैं जो सामने दिख रहा है, बस। तो बाबा दादी से कहते हैं बस शुभ भाव रखो, चर्चा नहीं करो उसकी, छोड़ दो। तो इस मार्ग में सबसे पहला नियम, किसी के लिए भी वेट नहीं करना है, किसी का भी इंतजार नहीं करना है, आगे बढ़ते चलो। अकेले हो जाने की यात्रा है ये यात्रा है अकेले की तरफ, फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन। हम सोचे ये भी मेरा साथी बन जाए पुरुषार्थ में, वो भी बन जाए, मैं उसके लिए वेट करूं, इसके लिए वेट करूं, आप निकल पड़ो, सब पीछे पीछे आ जाएंगे जिसको आना है। दूसरा नियम, उस दिव्य देह तक पहुंचने के लिए नो बेगिंग, भीख मांगना नहीं है। और क्या मांगते हैं हम? स्थूल वस्तुएं नहीं मांगेंगे। हर आत्मा को प्यास है प्रेम की, प्रेम मांगते हैं, सहानुभूति मांगते हैं, मुझे प्रेम करे। हॉस्पिटल में हम देखते हैं कई बार पेशेंट दुखी इसलिए है कि मैं कभी बीमार ही नहीं पड़ता, बाकी सब लोग बीमार पड़ते, हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं देता।
हम भी बीमार पड़े, हमें भी कुछ हो जाए, और जब बीमार पड़ते तो हमें भी दूसरे लोग देखने आए, कभी कुछ होता ही नहीं, इसलिए आते रहते। हमें भी सलाइन लगे, सलाइन को देखकर छाती ऐसी गर्व से भर जाती है कि हम भी कुछ कम बीमार नहीं है। मनुष्य की एक तरफ इच्छा है कि मैं स्वस्थ हो जाऊं, पर दूसरी तरफ दूसरी भी इच्छा है, प्रेम की प्यास है, एप्रिसिएशन की प्यास है, केयर करे मेरी, कोई अटेंशन दे मेरी तरफ, पूछे तुम कैसे हो। और जब कोई पूछता है तो अभी कल से थोड़ा ठीक है, ये बताने में इतना आनंद आता है। दर्द कैसा है, थोड़ा कम है। गहरे से गहरी प्यास है, प्रेम की प्यास, अटेंशन की प्यास, केयर की प्यास, सिंपैथी की प्यास, कोऑपरेशन की प्यास। सब मुझे सहयोग दे, मैंने उनको सहयोग दिया था, वो मुझे सहयोग दे, और जब वो नहीं देते तो दुख और पीड़ा होती है। एप्रिसिएशन, मेरी स्तुति करे, हमने अच्छी सेवा की, तुमने सेवा की, ऊपर अपने आप जमा हो गया है। किसी और के एप्रिसिएशन और एक्नॉलेजमेंट की आवश्यकता नहीं है, जिसको देखना था उसने देख लिया। नो एप्रिसिएशन, स्तुति, हॉस्पिटैलिटी, हम कहीं जाए तो हमारा क्या हो, स्वागत हो, सत्कार हो, और किसी ने हमको पूछा नहीं तो दुखी हो जाते हैं, सूक्ष्म में दुखी हो जाते हैं। वस्तु, वस्तुएं, वस्तु महत्वपूर्ण नहीं है, वस्तु से अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, और व्यक्ति से अधिक महत्वपूर्ण स्थिति है। स्थिति की कीमत है 1 करोड़, व्यक्ति की 1 लाख, सेवा 1000 और वस्तु 100। सेवा नहीं हुई तो चलेगा, पर व्यक्ति टूट कर ना चले जाए, वो वापस नहीं आएगा। किसी भाई से, किसी माता से, किसी कुमार से कोई गलती हो गई और हमने उसे इतना डांटा, इतना डांटा, छोड़ के चला गया, व्यक्ति चला गया। पैसे वापस आ जाएंगे, वस्तुएं वापस आएगी, वो माता, वो कुमार, वो भाई, वो बहन वापस नहीं आएगी। रिलेशनशिप वस्तुओं से अधिक महत्वपूर्ण है, सेवा से भी अधिक महत्वपूर्ण है। शांतिवन में एक भाई है जो अपना अनुभव सुनाता है। बहुत नया नया आया जब शांतिवन बना ही था सेवा के लिए, सबने सुना भी होगा। और किचन में सेवा थी, वो चीनी का बनाते चाशनी, बहुत बड़े पतीले में वो रखा हुआ था। वो सुबह सुबह 3:30 बजे गया, उसको लगा पानी है और उसने उड़ेल दिया। और जब सबको पता चला कितना बड़ा नुकसान कर दिया इसने, ये नया नया आया है, अभी आया है, और वो खबर फैलते 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 दादी तक पहुंच गई। और वो इतना डर गया, उसने अपना पैकिंग करके रखा, अब चला जाऊंगा, मेरे वजह से इतना बड़ा नुकसान हो गया। और फिर 9, 9:30 बजे खबर आई कि दादी ने बुलाया है, तब तो एकदम फाइनल हो गया अब कि अब जाना है। डरते डरते गया कॉटेज में, दादी ने, बड़ी दादी थे, बिठाया। दादी ने कहा बैठो बैठो, तो दादी ने कहा नाश्ता किया है? तो उसने कहा हाँ किया है। दादी ने कहा टोली खाओगे? उसने कहा सब ठीक चल रहा है? उसने कहा ठीक। दादी ने कहा ठीक है जाओ। नथिंग, कुछ भी नहीं, ना कोई वर्णन, ना कोई प्रश्न, ना कोई डिस्कशन, कुछ भी नहीं। वो कहता है अगर मुझे उस दिन दादी ने डांट दिया होता तो मैं चला गया होता, मैं नहीं गया, रुक गया। अनंत करुणा, अनंत प्रेम, सब हमारे हैं, अपने हैं। इसके लिए वस्तु वो से व्यक्ति महत्वपूर्ण है। नुकसान हो गया चलेगा, कोई जानबूझकर तो नहीं करता है, पर रिलेशनशिप्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन सर्विस।
और रिलेशनशिप से भी ऊपर है स्थिति। स्थिति टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। सेवा कर रहे हैं परंतु स्थिति ही डिस्टर्ब्ड है तो क्या करेंगे? बाबा ने तो मुरलियों में कहा उसको छोड़ दो ऐसी सेवा। तो दूसरा प्रिंसिपल नियम है नो बेगिंग। किसी से हमें कुछ मांगना नहीं है, रादर ये सोचे कि मुझे ये देना है। केयर मांगनी नहीं है, केयर करनी है। प्रेम मांगना नहीं है, प्रेम देना है। प्रेम मांगने से मिलता है क्या? मुझे प्रेम करो, कोई करेगा? तीसरा नो कंप्लेनिंग। ये जो मार्ग है, लक्ष्य इतना ऊंचा है, यदि हमारा सारा जीवन कंप्लेन में जाता रहे, कंप्लेन में एक निगेटिव ऊर्जा है और ग्रेटिट्यूड में, धन्यवाद में, अहोभाव में, कृतज्ञता में एक पॉजिटिव ऊर्जा है। जो मिला, जितना मिला, हम बहुत खुश हैं। अंग्रेजी में एक फिनोमिनन है साइकोलॉजी में, हिडोनिक ट्रेडमिल। उदाहरण, एक व्यक्ति गरीब है, वो सोचता है मुझे पैसे मिल जाए मैं अमीर बन जाऊं। मेरी सारे दुखों का कारण पैसों की कमी है। एक दिन लॉटरी लग जाती है, वो अमीर बन जाता है, खुशी आ जाती है। पर देखा गया कुछ समय के बाद खुशी का जो ग्राफ है वो धीरे धीरे उतना ही हो जाता जो पहले था। अभी पैसे है परंतु खुशी उतनी है जितनी पहले थी। संसार का कुछ भी मिल जाए, थोड़े समय तक उससे खुशी मिलती है, कुछ समय के बाद उसके रहते हुए भी स्थिति वैसी ही हो जाती है जो पहले थी। हिडोनिक ट्रेडमिल फिनोमिनन। संसार की कोई भी वस्तु आत्मा को तृप्त नहीं कर सकती। आत्मा अनंत है, अनंत की प्यास अनंत ही मिटाएगा। बाहर का सब कुछ मिल गया, इतना नाम, इतनी प्रशंसा, पद, पोजीशन, पोस्ट, चाहे अध्यात्म में या लौकिक में, बाहर का कुछ भी मिल जाए, आत्मा बेचैन ही रहेगी, क्योंकि आत्मा अनंत है। इन्फिनिट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड बाय एनीथिंग विच इज फाइनाइट। जो फाइनाइट है, जो आदि अंत वाला है, जो हद है, वो बेहद को कभी भी तृप्त नहीं कर सकेगा, क्योंकि चेतना बेहद है। उसकी प्यास तो बस वही मिटा सकता है। इसलिए कहा इस भट्टी में लक्ष्य रखना है, आत्मा को प्रभु प्रेम से भर दो। इतना भर दो, इतना भर दो कि देहधारियों में जो आसक्ति है, मोह है, वो सब टूट टूट कर गिर जाए। ओम शांति भवन के सामने पेड़ है, सुबह देखा कैसे सूखे पत्ते गिरे रहते हैं, वैसी वासनाएं टूट कर गिर जाए। हमें निकालनी ना पड़े, हटानी ना पड़े, अपने आप गिर जाए, व्यर्थ हो जाए इच्छाएं। Desire for fame is the greatest enemy in spirituality. स्वामी विवेकानंद ने कभी कहा था कि नाम की इच्छा अध्यात्म में सबसे बड़ा शत्रु है। मेरा नाम हो जाए, लोग मुझे जाने, यह इच्छा ही योगी के पतन का कारण है। तो तीसरा नो कंप्लेनिंग। जो है, जो मिला, इसमें तृप्त हूं। सोचते हैं यहां से कहीं और चला जाऊं तो वहां अच्छा होगा। यहां एक रावण है, वहां 10 रावण बैठे हुए हैं। यहां जो है कम से कम वो परिचित तो है, उसको जान तो लिया है इतने सालों से। वहां 10 नए रावण है, अपरिचित। इसके लिए इच्छा कि स्थान बदल जाए, ये व्यक्ति बदल जाए, बाबा इसकी ट्रांसफर करो। ना स्थान बदलेगा, ना व्यक्ति बदलेगा, ना परिस्थिति बदलेगी, तुम्हें ही बदलना पड़ेगा। इन्वर्टेड कॉमा अव्यक्त महावाक्य है बाबा के। ना स्थान बदलेगा, ना व्यक्ति बदलेगा, ना परिस्थिति बदलेगी, तुमको बदलना है। तुम बदल जाओ, ये अपने आप बदलेगा। नहीं तो दुखी होते रहोगे। स्थान की वजह से दुख है, मुझे इस स्थान पर नहीं रहना है, ऑफिस में ये ऑफिस ठीक नहीं है, ये केंद्र ठीक नहीं है, ये घर ठीक नहीं, ये लोग ठीक नहीं, ये परिस्थितियां मुझे ही क्यों आती है, बाकी सब लोग बहुत खुश दिखते हैं, मेरे साथ ही क्यों, व्हाई मी। नो कंप्लेनिंग। चौथा नो डिपेंडेंसी। किसी पर भी निर्भरता ना हो। मनुष्य का स्वभाव है, वह निर्भर होना चाहता है।
दूसरों पर। फिजिकल डिपेंडेंसी भी ना हो, अकेले चलो। इंटेलेक्चुअल डिपेंडेंसी भी ना हो, हमें कोई काम दिया गया, ये सेवा करनी है, ये आर्टिकल लिखो, हम कहते हैं हमारा चिंतन नहीं होता, तुरंत भागते हैं किसी के पास, तुम लिख कर दो। क्यों? भगवान ने दिव्य बुद्धि दी, अभी अभी संडे की मुरली, दिव्य बुद्धि तुम्हारा वरदान है, जीवन जन्म सिद्ध अधिकार है, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है, जीवन परिवर्तन का आधार है, मर्द युवा जन्म का आधार है, मास्टर सर्वशक्तिवान बनाता है तुमको, असंभव संभव करता है, सेवा में परमात्मा प्रेम की अनुभूति कराता है दिव्य बुद्धि। बुद्धि बल है दिव्य बुद्धि, वाहन है जो तीनों लोकों की सैर कराता है, माया को पराजित कराता है, इतनी सारी चीजें कर देता है। वो कहाँ गए? कोई इंटेलेक्चुअल डिपेंडेंसी नहीं, इमोशनल डिपेंडेंसी यहां तो आ गए हैं, परंतु मम्मी की याद बीच बीच में आती रहती है। इमोशनली डिपेंडेंट है। जब तक किसी एक व्यक्ति से शेयर नहीं करते आज जो कुछ हुआ, बेचैनी रहती है। पर एक बात बड़ी सूक्ष्म है, यदि व्यक्तियों से शेयर करना लगोगे तो भगवान से शेयरिंग अपने आप कम हो जाएगी। हमारे जीवन में परिस्थिति आई, हम किसी के साथ बैठे और ढेर सारा उसको बताए, अब बाबा के कमरे में जाओ, क्या बताओगे? वापस रिपीट करोगे? अपने आप कम हो जाता है। फिर वही व्यक्ति जो सुन रहा है वो अच्छा लगने लगता है। इमोशनल डिपेंडेंस, इमोशनल स्लेवरी है रादर, वो गुलाम बन जाते हैं, वो चाहिए और उसकी हर चीज अच्छी लगने लगती है, उसके प्रति एक आकर्षण उत्पन्न हो जाता है, मोह। और वो यदि भाई है और बहन है, बहन का बहन के प्रति और भाई का बहन के प्रति, तो वो स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप फिर वहीं नहीं रुकती, वो आगे बढ़ती जाती है। इतिहास में एक वृत्तांत है, चंद्रगुप्त, उसे प्रेम हो गया है धनानंद की बेटी से, दुर्धरा। चाणक्य से कहता है क्या स्त्री से प्रेम करना पाप है? चाणक्य कहता है ना, बिल्कुल नहीं। जो पदाती सैनिक है उसके लिए वो ठीक है, जो किसान है उसके लिए ठीक है, पर जिसे अखंड भारत का सम्राट बनना है उसके लिए वर्जित है, पाप है। वो जिसका लक्ष्य इतना ऊंचा है उसके लिए शरीर का आकर्षण सबसे बड़ा शत्रु है, उसके लिए कामुकता पाप है। जिसे इतने बड़े सम्राट बनना है विश्व का, उसके लिए ये सब नहीं है। कांटों की शैया पर हमारा जीवन, संसार के ये सारे तुच्छ सुख हमारे लिए नहीं है। हमारा तो लक्ष्य इतना ऊंचा है, संसार के लोग करने दो, उनके लिए ठीक है, हमारे लिए नहीं।